साथ मरकजी वजारत दाखिला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रुप पर पाबंदी आयद की है। इसको लेकर के वजारत दाखिला ने नोटिस जारी किया और वजारत दाखिला के ऑर्डर के मुताबिक उमर फारूक की अवामी एक्शन पार्टी यानी AAC और मसूर अब्बास जम्मू कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिमीन JKI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। वजारत दाखिला ने के लिए पाबंदी आयद की है। वजारत कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 67 के तहत की। वजारत दाखिला ने यह कार्रवाई जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द सरगर्मियों को खत्म करने, मुल्क में मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने के लिए किया है। अवामी एक्शन कमेटी मरकजी सरकार की तरफ से गई पाबंदी पर मीरवाइज उमर फारूक ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस पाबंदी की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इससे शहीद मिल्लत ने 1964 में किया था और ये हमेशा खड़ी रहती है। खालिस जमहूर अमन पार्टी है। इसके कई लोग उन्होंने कहा कि ताबाई जा सकती है, नहीं करना है जा सकता। फिलहाल MHA को अलग पार्टियों पर नकेल है, शिकसा है, दोनों पार्टियों पर 5 साल के लिए बैन किया है। दल MHA जब से पार्टियों के खिलाफ कसने की कोशिश होती है जो किसी न किसी सूरत मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। MHA की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया है, दो पार्टी जम्मू कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिमीन और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर मसला लगाया गया है AAC, जिसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इन दोनों पार्टी की पाबंदी के ऊपर मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने मुखालिफत किया और कहा कि फैसले किसी पार्टी के ऊपर या किसी बात को पर दबाया जा सकता है लेकिन खामोश नहीं कराया जा सकता। सीधा रुख का नुमाइंदे मीर AAC और JKIM पर पाबंदी की खबर सामने है, क्या कुछ है इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस तफसील ये बताया जा रहा है कि MHA की तरफ 2 नोटिफिकेशन जारी है और 2 नोटिफिकेशन 2 तंजीमों के बारे में हैं, जिसमें एक अवामी एक्शन कमेटी है जिसको मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और जम्मू कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिमीन है। इन दोनों के बारे में बताया कि ये कहीं ना कहीं पे इंटरनेशनल एक्टिविटीज या इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा जो है चला रहे हैं और ये हमारे मुल्क की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी या खासतौर पर सिक्योरिटी के बारे, तो इन चीज़ों पे जो है इनका एक असर पड़ सकता है। और इस हवाले से 1960 UAPA के अंडर इन दोनों पार्टीज को जो है अब 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। हालांकि आपको याद होगा कि इसके बारे में NIA की तरफ से जो है एक FIR जो है लॉन्च की गई थी और रिपोर्ट है कि इन पार्टीज के बारे में पुलिस स्टेशंस में रिपोर्ट्स भी दर्ज की हैं, चाहे हम नाहटा पुलिस स्टेशन, सफाकदल पुलिस स्टेशन की बात करें, इनफैक्ट हम एरिया के जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है उसकी अगर हम बात करें, रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन 3 पुलिस स्टेशन में भी इनकी अनलॉफुल एक्टिविटीज के हवाले से केसेस जो है दर्ज है। तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रख के और जिस तरह से अभी अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चल रहा है और अगर इस तरह की तंजीमें ऑन ग्राउंड ओपनली अपने काम को करती हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमारे मुल्क की जो अहमियत है या जो एक उसका जो एक सिस्टम है, जो सिक्योरिटी का एक निज़ाम है, उस पर कहीं ना कहीं पे इसका मुज़र असर पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को इनिशिएटिव MHA की तरफ से उठाया गया है और इन दोनों तंजीमों को जो है 5 साल के लिए गया है। जी मीर, अब से समझने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टी रही है पास्ट में, प्रेजेंट में, और या फिर ये एक तंजीम है जो अवामी हुकूक के लिए काम करती रही है, फिर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम, किस तरह की ये पार्टी, दोनों का माजी में क्या कुछ रहा है? well, देखिए, अगर अगर हम वर्ड की तरफ जाएं तो कहीं ना कहीं पे जो एक सेपरेटिस्ट का एक सम जो चल रहा था, कोई शक नहीं है कि ये दोनों जो पार्टीज है, ना सोशल पार्टी कह सकते हैं ना हम पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये
है कि लोगों में इनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग रही है इन दिस डेट्स अगर हम बात करें। लेकिन जब से जम्मू कश्मीर में यूटी का निज़ाम चला है, कई सारी जो जो तंजीम है वो एमएचए की तरफ से बैन है और उसके ग्राउंड्स बिल्कुल साफ तौर पर वो वजाहतन तौर पर जो है खुले तौर पर नजर आते थे कि जिस तरह से एमएचए कम्युनिकेशंस में बिल्कुल इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, लॉफुल एक्टिविटीज में जो है हम लोग होते थे या कहीं पे जो हम कह सकते हैं कि जो टेरर फंडिंग के जो मामलात है उनके साथ हुए होते थे और जो प्रोपेगेंडास जो है क्रिएट किए जाते थे, जिससे एक सेक्शन का जो एक सिस्टम जो है वो क्रिएट होता था। लेकिन इन सभी चीजों जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज या सॉरी जो ये पार्टीज है इनकी तरफ से अगर आज देखें तो इनका मानना है कि आवाम के तय जो है अपना काम करती हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट लेवल पे देखें यहाँ की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या अगर कंट्री की सिक्योरिटी की बात उस दायरे में अगर देखें तो कहीं ना कहीं पे ये एंटी नेशनल कैटेगरी में नजर आते हैं। ये जहाँ पे इन चीज को लाने वाले हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि जो है कहीं ना कहीं पे ताकत के होते पे इस तरह की चीजें की जा रही हैं, लोगों की आवाज वो बंद है। लेकिन अगर मुल्की सतह पर को देखें तो वहाँ पे इसको एंटी नेशनल कैटेगरी में देखता है। इन तंजीमों की बात करें तो जिसमें सारी तंजीमें इनफैक्ट प्रीवियसली भी जो है बैन की गई हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि कुछ बुक्स भी जो की आवाज चलती थी उनको भी जो है सीज किया गया था, पुलिस ने उनको सीज किया था और कई सारे इमरान हैं उनको भी इस दायरे में लाके जो है किया गया था, डिटेन किया गया था, जिनकी अभी करंटली जो उनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है वो अभी चल रही है। जो अवामी एक्शन कमेटी के जो स्पोक्स पर्सन हैं आफ्ताब शाह, उनके बारे में भी जो है एफआईआर्स जो हुए हैं और उनके बारे में जा रहा है वो कहीं ना कहीं पे सेडिशन के से उन पे जो है इल्जाम लगे। तो कई सारी चीजें हैं जो कि अलग पहलू में देखी जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से हमने एक ओवरऑल लेवल जब हम एक मुल्क की हवाले से देखते हैं या मुल्क की अगर हम सिक्योरिटी के दायरे से देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे बिल्कुल साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि ये जो तंजीम है खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं ये कहीं ना कहीं पे की अहमियत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि कई सारी जो रिपोर्ट्स एमएचए तक पहुंची हैं, चाहे हम एनआई की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, जो रिपोर्ट्स है उनके मुताबिक ये तंजीमें अगर ऑन ग्राउंड इसी तरह से रही तो कहीं ना कहीं पे जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर जम्मू का बना हुआ है, जम्मू कश्मीर का बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पे ये खदशा जो है बनता है, एक रिस्क फैक्टर क्रिएट